हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा एक्सकवेशन फॉर रोडवे एंड ड्रेन्स के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें आप देख सकते हैं सेक्शन 300 में, उसमें क्लॉज में 301.1 में दिया हुआ है इसके बारे में। तो दोस्तों इसमें मैं आज बताऊंगा आपको कि जो भी हम एक्सकवेशन करते हैं या कि वहाँ की जो अनसूटेबल सॉइल होती है रोड बनाने से पहले, तो उसको रिमूव करते हैं कि वहाँ चट्टान्स वगैरह होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको रिमूव या हटाया जाता है, उनको ब्लास्टिंग के थ्रू हटाया जाता है। कि हार्ड रॉक होती है उनको हटाया जाता है, या कोई भी ऑर्डिनरी रॉक है, सॉइल वगैरह जो भी रहती है अनसूटेबल होती है, तो उनको किस प्रकार से यूज करना और किस प्रकार से वहाँ से रिमूव करना है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दिस वर्क शेल कंसिस्ट ऑफ द एक्सकवेशन, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवे, साइड ड्रेन्स एंड वाटर बेज इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज स्पेसिफिकेशंस एंड द लाइन्स, ग्रेड्स एंड क्रॉस सेक्शंस shown in the drawings or as indicated by the engineer itself, include the hauling and starting of a hauling to sites of embankments and subgrade construction, suitable and cut materials as required, as also the disposal of unsuitable cut materials in specified manner with all leads and lifts, reuse of cut materials as may be deemed fit, trimming and fencing of the road to specified dimensions or as directed by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम एक्सकवेशन का काम करते हैं, एक्सकवेशन इसमें क्या है कि इस कार्य में कुछ विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को किया जाता है। कुछ स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, रेखाओं को और ग्रेड को क्रॉस सेक्शन की आवश्यकताओं के अनुसार सड़क मार्ग या किनारे की नालियाँ, जल मार्गों के निर्माण के लिए आवश्यक जो उत्खनन, एक्सकवेशन मतलब उत्खनन होता है दोस्तों, तो उत्खनन, एक्सकवेशन या रिमूवल या डिस्पोजल करना होना शामिल रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये सब जो भी हम करते हैं इंजीनियर के निर्देशानुसार किया जाता है, और इसमें आवश्यकतानुसार जो भी सबग्रेड या एम्बैंकमेंट निर्माण के लिए उपयुक्त कटिंग या फिलिंग करना है, ये सामग्री को हटाना है या कि वहाँ रखना है, उसके रख रखाव में शामिल होगा। तो ये चीज़ सब कुछ इसमें एक्सकवेशन में ही डिसाइड हो जाती है। साथ ही इसी प्रकार के लीड और लिफ्टों के अनुसार अनुपयोगी कट सामग्रियों का डिस्पोजल करना या कि कट सामग्रियों का पुनः उपयोग करना, उन्हें क्या चेक किया जाता है कि वो जो मटेरियल निकाला गया वो सूटेबल है कि अनसूटेबल है। यदि वो सूटेबल है तो वो उपयुक्त कर लिया जाता है इंजीनियर की निर्देशानुसार। ट्रिमिंग और निर्दिष्ट आयामों के लिए सड़क की परिष्करण या इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो भी काम रहता है वो इंजीनियर द्वारा उसका अप्रूवल लेकर उसका यूज कर लिया जाता है यदि सॉइल अच्छी है, सूटेबल है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 301.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सकेवेटेड मटेरियल। तो एक्सकेवेटेड मटेरियल में इसमें दिया हुआ है कि उत्खनन सामग्री का वर्गीकरण, कि किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। 301.2.1 में आप देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन, ऑल मटेरियल्स इन्वॉल्व इन एक्सकवेशन शेल बी क्लासिफाइड बाय द इंजीनियर इन द फ्लोइंग मैनर। इसमें इंजीनियरों के द्वारा उत्खनन में शामिल सभी सामग्रियों का वर्गीकरण किया गया है जो निम्नलिखित तरीके से है। इसमें बताया गया है कि जैसे पहला जो है इसमें सॉइल, यदि हम सॉइल का एक्सकवेशन करते हैं तो किस तरह करना है कि दिस सेल comprise topsoil, top sand, silt, loam, clay, mud, peat, black cotton soil, soft soil or loose murum, a mixture of these and similar material which yield to the ordinary application of pick, spade and all shovel, rock and other ordinary digging equipment, removal of gravel and any other modular material having dimension in any one direction not exceeding 75 mm shall be deemed to be covered under this category। दोस्तों इसमें कहा गया है कि इसमें टॉप सॉइल या कि टर्फ मटेरियल या सिल्ट या सैंड जो रहती है उसमें सिल्ट, सैंड, लोम जैसे उसमें जो मिट्टी के डीले होते हैं वो, क्ले, मड और काली मिट्टी जो रहती है वो, सॉफ्ट सेल जो रहते हैं मिट्टी के वो, तो इनका मिश्रण, इसी तरह की सामग्री शामिल होगी इसमें जो सॉइल में शामिल होती है, तो उसको रिमूव किया जाता है। जो कि ये कूदल या फावड़ा के अनुसार अनुपयोगी पैदावार जो करती है, मतलब कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो खेतों में मतलब पैदावार का काम करती है, ऐसी चीज़ों को रोड से हटाना है। रेक या अन्य साधारण खुदाई उपकरण का इस्तेमाल करते हुए इसमें
हमको इसको रिमूव करना है रोड से, और 75 mm से अधिक नहीं किसी भी दिशा में डायमेंशन वाले ये बंजरी या किसी अन्य मॉड्यूलर सामग्री को हटाने का इस श्रेणी के तहत कवर किया जाएगा। मतलब 75 mm तक इसको हटा दिया जाएगा जो भी मतलब इसमें इस प्रकार के मटेरियल होते हैं यदि। तो इसमें आप देख सकते हैं सेकंड में लिखा हुआ है कि बी में लिखा है ऑर्डिनरी वर्क नॉट रिक्वायरिंग ऑर्डिनरी रॉक नॉट रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग दी सेल इंक्लूड। तो इसमें दिया है दोस्तों कि जो हमारी साधारण रॉक होती हैं जिसमें ब्लास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं रहती है, मतलब सॉफ्ट रॉक होती हैं, सॉफ्ट रॉक बोल सकते हैं हम उसको। इसमें दिया गया है दोस्तों कि रॉक टाइप्स सच एज लिटेराइट सेल्स एंड एग्लोमेरेट्स वेराइटीज ऑफ लाइमस्टोन सैंडस्टोन सीवीज में भी क्वेरीड और स्प्लिट विद क्राउवर्स आल्सो इंक्लूडिंग एनी वर्क विच इन ड्राई स्टेट में बी हार्ड रिक्वायरिंग ब्लास्टिंग बट विच व्हेन वेट बिकम्स सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बाय मींस अदर देन ब्लास्टिंग। दोस्तों इसमें बोला गया कि रॉक प्रकार जैसे लिटेराइट सेल्स और कैंग्लोमेट्स चूना पत्थर या बलुआ पत्थर जिसे सैंडस्टोन कहते हैं, बलुआ पत्थर की किस्में इत्यादि जो इसमें क्राउबार के साथ खदानों में विभाजित हो सकते हैं या किसी भी चट्टान को भी शामिल कर सकते हैं हम इसमें, जो सूखी अवस्था में कठोर हो सकती है जिसमें ब्लास्टिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन जो गीला होने पर ब्लास्टिंग के अलावा अन्य तरीकों से नरम या प्रबंधनीय हो जाता है। मतलब उसमें क्या कि ब्लास्टिंग न करने के बाद भी यदि उसको गीला कर दिया जाए तो टूट जाती है। ऐसी कुछ चट्टानें रहती हैं जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहती हैं तलछटी चट्टानें, तो उनको भी पानी में जैसे डालो तो कभी कभी क्या टूटने लगती। तो ऐसी चीज़ें जिनमें ब्लास्टिंग की भी ज़रूरत नहीं होती वो रॉक्स इसमें शामिल है। इसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया है मैकेडम surface such as water bound and between bound soiling of roads, cement, concrete pavement, cobbles, stones, etc. compacted murum or stabilized soil requiring use of pickaxe of shovel or both। इसमें बोला गया कि जो मैकडैम सतह जैसे पानी बाध्य जो भी मतलब उसमें बिटवीन बाउंड बनाते हैं या सड़कों की सोइलिंग हो जाती है। कभी कभी क्या रहता है कि सॉइल होने के कारण उसमें जब पानी वर्षा होती है तो मिट्टी क्या सोइलिंग होने लगती है, तो ये सब चेक करने के लिए उसको रिमूव करने के लिए हम एक्सकवेशन करते हैं। और जो सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ बनाए जाते हैं उसमें भी कभी कभी परेशानी हो जाती है, नीचे सेटल होने लगता है यदि कोई भी सॉइल होती है। तो कोबल स्टोन इत्यादि कम्पैक्ट मुरुम या स्टेबलाइज मिट्टी जिसे पिक एक्स या फावड़े दोनों के उपयोग की आवश्यकता होती है, दोनों के उपयोग करके हम हटा सकते हैं उस जगह से। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद इसमें आप देख सकते हैं बोल्डर्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड ब्लास्टिंग फाउंड laying loose on the surface or embedded in river bed soil terrace or slope wash and terrace materials of the dissimilar origin। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि जो बोल्डर जिन्हें नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, जो टीले पाए जाते हैं, जो लूज टीले होते हैं, जैसे लूज होते हैं जिनको एक बार मतलब एक ठोकर मार दो तो पूरा बिखर टाइप में जाते हैं, सतह या नदी के बिस्तर या मिट्टी ताल ढाल दोनों और एम्बेडेड प्रसार मूल की छत सामग्री जैसे होते हैं। तो इस प्रकार के बोल्डर्स उसमें शामिल किए गए हैं। जो ऑर्डिनरी रॉक्स होती है उसमें शामिल किए जाते हैं, उनको वो माना जाता है कि वो ऑर्डिनरी रॉक में आएगा, सॉफ्ट रॉक में आएगा। तो इस तरह दोस्तों इसमें आप समझ पाएंगे कि जो इसमें बताया गया है क्लासिफिकेशन, तो ये दो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आए होंगे कि एक तो सॉइल है और दूसरा ऑर्डिनरी रॉक है। इसके बाद और भी इसके क्लासिफिकेशन दोस्तों जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर लाइम कंक्रीट स्टोन मेसनरी ब्रिक वर्क इन लाइम सीमेंट मोटार बिलो ग्राउंड लेवल रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट व्हिच में बी ब्रोकन अप विथ crowbars आर पिक्स स्टोन्स मेसनरी इन सीमेंट मोटार बिलो ग्राउंड लेवल एंड। तो इसमें क्या है कि दोस्तों ज़मीनी स्तर से नीचे चूना सीमेंट मोटार से जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जो चूना कंक्रीट के पत्थर की चिनाई करके ईंट का काम करके, तो उसमें जो भी आरसीसी का भी वर्क जो होता है ज़मीन की स्तर से, तो नीचे सीमेंट मोटार में जो कोवा वर्क या पिक्स और पत्थर की चिनाई के साथ उसे तोड़ा जाता है या टूट सकता है वो, उसको हटाया जाता है वहाँ से। और इसमें आप इसके ऊपर देख सकते हैं, मैं बता चुका हूँ कि जो मकैडम सरफेस होती है जैसे WBM या कि वाटर बाउंड मकैडम होता है या बिटवीन मकैडम होता है, तो उसकी सरफेसों को उखाड़ा जाता है। या सीमेंट कंक्रीट के पेमेंट होते हैं तो उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है उस न्यू बनाने के लिए।
तो वो कॉम्पैक्टेड जो भी मुरूम रहती है उसको भी वहाँ, यदि वो अनसुटेबल तो उसको भी हटाया जाता है वहाँ से। तो इस प्रकार से इसमें ऑर्डिनरी रॉक में ये सब कुछ शामिल है। यदि वो सुटेबल है तो वहाँ उसको रखा जाता है। इस प्रकार दोस्तों एक्सकवेशन का काम होता है।